morning students. I am Jyoti, your science teacher. Now we are discussing about the fourth chapter, structure of atom. Guys, you have studied in last chapter, means in structure in atoms and molecules, about the atoms and molecules. What are atoms and what are molecules? Now we are defining and we are studying about the structure of atoms. Understand guys, structure कैसा होता है atoms का? Guys, do you know very well, in different kinds of matter around us is due to the different types of atoms and molecules present in. Guys, हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी matter means कोई भी thing है, वो अकेली नहीं बनी है, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एटम से नहीं बनी है. कोई भी मैटर है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. डिफरेंट मैटर्स के पास डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. अंडरस्टैंड guys, what is atom and molecules? What are atoms and molecules? First of all, our question is, atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. जो atoms होते हैं और molecules होते हैं वो एक basic unit होते हैं. अगर आपसे पूछे, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, बॉडी की बात करें कि बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ, तो सेल एक सेल होती है. ऐसे ही बेसिक यूनिट ऑफ मैटर की क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टैंड गाइस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. किसके? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. और डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट. हमारे पास अलग अलग टाइप की जो मैटर्स है वो कैसे बनी है? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड गाइस, ये बेसिक पॉइंट से जो आपको पता है और आपने लास्ट चैप्टर में भी क्या किया है, डिस्कस किया है, उनको स्टडी किया है. अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया, इतना पजलिंग कैसे हो गया, इतने ऑब्स्टेकल्स कैसे आए इसको पढ़ने में. गाइस, पास्ट में भी डिस्कवरीज होती थी, सर्चिंग होती रहती थी, रिसर्च करते रहते थे साइंटिस्ट. तो पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, वही आज हम पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन पास्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन प्रेजेंट. गाइस, इन पास्ट इट वाज थॉट दैट द एटम्स आर इंडिविजिबल. सबसे पहले क्या सोचा गया कि जो एटम्स एक छोटा सा पार्टिकल है वो इंडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बड़ा मैटर था हमारे पास. मीन्स अगर हम बात करें बूंदी के लड्डू की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बूंदी का जो लड्डू होता है उसमें बहुत सारी बूंदी होती है. इसको हम तोड़ के छोटे छोटे इसके टुकड़े बना देते, पीसीस बना देते. ऐसे एक सबसे छोटा टुकड़ा बनता है, बिल्कुल छोटा सा, जो जिसको हम बोलते हैं बूंदी का लड्डू है. तो ये बन गई हमारी एक बूंदी, एक सिंपल सा, इसको हम एटम बोल सकते हैं. गाइस, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अंडरस्टैंड गाइस, इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि पास्ट में हम जब पढ़ते थे क्या सोचा जाता था. इन पास्ट इट वॉज थॉट दैट द एटम्स आर इंडिविजिबल. बताया गया कि जो छोटा सा पार्टिकल है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और क्या बताया गया, इसीलिए अगर उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स इट डजंट हैव एन इनर स्ट्रक्चर. मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव नो इनर स्ट्रक्चर. अगर वो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो उसके पास इनर स्ट्रक्चर कहां से आएगा. लेकिन रिसर्च करने के बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स दिए. अगर हम बात करें, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, हेनरी बैकरल है, मैडम क्यूरी है, मैरी क्यूरी, अलग अलग साइंटिस्ट है. तो हमारे पास सबसे पहले जो जे थॉमसन है, चैडविक है, ई गोल्डस्टीन है, इन्होंने अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स किए और एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया. अंडरस्टैंड गाइस, but today we know atoms and molecules are divisible and they have an inner structure. इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्रेजेंट में हमारे पास क्या है कि हम एटम्स को डिवाइड भी कर सकते हैं. इट इज डिविजिबल एंड इसके पास अब डिवाइडिंग हो गया तो इसका मतलब इसके पास क्या है, इट हैज इनर स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड गाइस, अब बात करते हैं, जब हमने इसको फर्दर डिवाइड कर ही लिया और इसके पास इनर स्ट्रक्चर है, इट मींस इसके पास और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन देम व्हिच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम्स के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और भी छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अंडरस्टैंड गाइस, अब बात करते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए तो आए कौन से.
गाइस आप लास्ट क्लासेस में भी छोटे से 6th स्टैंडर्ड से ही आप पढ़ते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यही हमारे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन द एटम। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो होते हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स के, कितने पार्टिकल्स के बने हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, थर्ड इज न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड गाइस? एंड डिफरेंट मैटर contain different type of atoms and different atoms contain different number of electrons, protons and neutrons. Understand guys? डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस डिफरेंट टाइप के एटम कंटेन करते हैं और डिफरेंट एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर होते हैं, मींस अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट। अंडरस्टैंड गाइस? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट गाइस टॉपिक कौन सा है आपका? Structure of atom. Structure of atom, it means we are discussing about the structure of atom. First, atoms and molecules are the fundamental building blocks. कैसी यूनिट होती है? फंडामेंटल, मतलब किसी भी चीज की बनने की फंडामेंटल यूनिट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड गाइस? इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस इज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन different kind of matter around us is due to the different types of atoms and molecules present in them. हमारे पास अलग अलग टाइप के मैटर कैसे आए? क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन पास्ट, गाइस बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या होता था? इन पास्ट इट वाज थॉट दैट, क्या सोचा गया? एटम्स आर इंडिविजिबल। बताया गया कि एटम्स क्या है? इंडिविजिबल है। यहां तक रिसर्च हुई, हमने मान लिया ठीक है भाई इंडिविजिबल है। अब इंडिविजिबल है तो इनके पास क्या नहीं होगा? दे डोंट हैव इनर स्ट्रक्चर। दे डोंट हैव इनर स्ट्रक्चर। गाइस देखिए ये मार्कर है। अब मैं बोलती हूँ कि ये फर्दर क्या नहीं हो सकता, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब इसको डिवाइड किया तो इसके अंदर से क्या निकला? इसकी इनर लेयर और क्या निकला? जो स्केच होता है, अंदर मार्कर होता है जिसके अंदर इंक होती है, स्पॉन्जी, वो पार्ट निकलता है। इट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें इंटरनल पार्ट का पता चलता है। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसके पास क्या नहीं है? इट doesn't have inner structure. Understand guys? Same feeling past में the atoms are indivisible and they don't have inner structures. Understand? Next, but today, आज के टाइम पे क्या है? But today we know very well atoms are divisible. Atoms क्या है? Divisible है। Divisible है तो इनके पास क्या है? And they have an inner structure. Divisible है तो अब इनके पास क्या आ गया? Inner structures आ गए। Next is atoms के पास अब इनर स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? इनर स्ट्रक्चर में गाइस मिलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या मिलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल्स, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन देम व्हिच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो स्मॉलर पार्टिकल्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड गाइस? कौन से वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब डिफाइन करते हैं? एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम है वो 3 टाइप के सब एटॉमिक, 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिंगल यूनिट में पढ़ो पहले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The atoms of different elements differ in the number of electrons, protons and neutrons. जो different type के atoms होते हैं, एक एटम के अंदर the atoms of different elements के जो एटम होते हैं उनमें number of electron, number of proton and number of neutrons क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा और पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गाइस नेगेटिव चार्ज होता है। देखो नेगेटिव साइन माइनस का है और नेगेटिव का मैंने वी लिख दिया, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होगी नेगेटिव की। अंडरस्टैंड गाइस? इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको फिर बार बार जब ये वर्ड यूज होंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एंड द नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं गाइस? ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव होते हैं, इनको क्या बोल देंगे? न्यूट्रल होते हैं। गाइस देखिए, आप देखिए जब आप गाड़ी चलाते हो,
एक गियर होता है, जैसे रिवर्स गियर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही गियर होता है जब उसमें गाड़ी ना तो बैक मूव करती है ना सीधा करती है, रिवर्स भी नहीं जा रही है और सीधा भी नहीं जा रही है, इट मीन्स वो किस स्टेज में है, न्यूट्रल में। ऐसे ही गाइस इसमें है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास एक भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन में है, न्यूट्रॉन। क्या ये न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर एंड डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके गाइस, this next है subatomic particles. I have defined you. Subatomic particles are electrons, protons and neutrons. Now we are discussing about the subatomic particles. Subatomic particles are electrons, protons and neutrons. And now we are discussing about the discovery of electron, discovery of protons and discovery of neutrons. Guys, अलग-अलग टाइम पे रिसर्च हुई, अलग-अलग टाइम्स पे पता चला इलेक्ट्रॉन कब आए हैं, न्यूट्रॉन कब आए हैं, न्यूट्रॉन कब आए हैं, प्रोटॉन्स कब आए हैं। गाइस, अलग-अलग साइंटिस्ट थे, सब अपने अपने टाइम पर डिस्कवरी करते रहे। कुछ कंडीशंस ऐसी, कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट की, हमें धीरे धीरे पता चल गया, हमने क्या कर लिया, एटम को फर्दर क्लासिफाई कर लिया इनटू 3 कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिंबल्स की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, अब आपको पता तो चल गया। सिंबल्स, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव, ये होते हैं इनके सिंबल। प्रोटॉन को डिनोट करते हैं हम पी से, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव। अंडरस्टैंड गाइस। न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम एन से, और इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता तो इसको हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। गाइस, हमारे पास ये है सिंबल, दीज आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Secondly, who discovered the electron, protons and neutrons? Guys, the existence of electron in an atom was shown by J.J. Thomson in 1900. Guys, यहाँ पे दो confusions है, मतलब contradiction चल रहा है। कहीं कहीं बुक्स में मिलता है 1897 एंड एनसीईआरटी में मिलता है 1900, तो हम एनसीईआरटी की बात को ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे अगर डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है, जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन इन 1900। गाइस, देखने को तो मिल रहा है 1897 भी, बट यहाँ पे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, एनसीईआरटी वाला 1900। दैट्स व्हाई वी स्टडी अबाउट ओनली 1900। अंडरस्टैंड गाइस। सिमिलरली, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, गाइस, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स शो बाय ई गोल्डस्टीन। कब की गई, इससे पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1886। अंडरस्टैंड गाइस। सिमिलरली, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम्स वाज बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। गाइस, इसको कैडविक भी पढ़ते हैं, चैडविक भी पढ़ते हैं, एग्जैक्ट आई थिंक चैडविक है जहां तक मैंने पढ़ा है। एंड इन 1932, कब की गई है, 1932 में। अंडरस्टैंड गाइस। अब बात हमने की है इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स नो चार्ज। Electrons, no charge. Understand guys? After that we will study about the characteristics of neutron, means mass of electron, mass of proton, mass of neutron. Guys, अलग-अलग सब एटॉमिक पार्टिकल के पास अलग-अलग मास होता है। Guys, इससे पहले डिफाइन करते हैं कि मास और चार्ज हमारे पास जो आया है, हमने किसको बेस मानकर डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ये सब बातें हमने कैसे डिफाइन की।
गाइस इसके लिए हमने हाइड्रोजन एटम लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। जिसके पास क्या होता है गाइस? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यही होता है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड गाइस? जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मींस 1 एटॉमिक मास यूनिट। गाइस इसको हम बोल सकते हैं, 1 एटॉमिक मास को हम बोल सकते हैं 840 ग्राम। क्या बोल सकते हैं? 840 ग्राम। अंडरस्टैंड गाइस? 1 एटॉमिक मास ज्यादा ऑथेंटिक है, पहले इसको लेंगे। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। गाइस जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब बहुत छोटा, जिससे हमने क्या किया? उसको नेग्लिजिबल कर दिया कि ना के बराबर। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसका जो मास है वो कैसा है? नेग्लिजिबल। क्या आ जाएगा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम से इसको कंपेयर करके लिखे तो हम क्या करेंगे? इट इज अबाउट 1/840 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टैंड गाइस? मैंने आपको भी डिफाइन किया था, हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है। जो हाइड्रोजन का मास होता है वो कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? 1/, इसका भी 840 टाइम्स डिविजिबल। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, मींस इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखें तो प्रोटॉन्स के पास बहुत हैवी मास होता है, मींस यहाँ तो ये डिवाइड में है, ये होता है प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन की मास का 840 टाइम्स होता है। क्या होता है? 840 टाइम्स। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस मास ऑफ प्रोटॉन इज 840 टाइम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मास होता है हाइड्रोजन का, मैंने आपको बताया था हम उसको 840 भी मान सकते हैं, 840 होता है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो भी कितना होगा? 840 टाइम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का 840 टाइम्स। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 1/840। अब इसका हम 840 टाइम करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड गाइस? अब इसी को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? इसी को हम फॉर्म में लिख सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू ग्राम की फॉर्म में। अगर हम इसको लिखेंगे तो ग्राम की फॉर्म में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की गाइस, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मींस जितना मास हमारे पास किसका है? प्रोटॉन का है, उतना ही क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, मींस proton has 1 atomic mass unit, means mass of proton is equal to mass of hydrogen, and mass of neutron is equal to mass of proton. It means in grams mass of neutron is equal to 1.6 into 10⁻24 parts gram. Understand guys? Understand? अब बात करते हैं गाइस, हमने ये तो पढ़ लिया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नो चार्ज है। अब बात करें कि इसमें चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, किसके इक्वल होता है, किसके ऑपोजिट होता है। तो देखिए इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम डिफाइन करेंगे कूलम में। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज गाइस, स्मॉलेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया, 1 एटॉमिक मास यूनिट था, हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 1। ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज है हमारे पास वो भी कितना है? 1। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन होते हैं स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इट मींस इनका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? चार्ज कैसा? नेगेटिव है,
तो चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। किसमें आ जाएगा? कूलम में आ जाएगा। COLO नो COULOMB कूलम। चार्ज कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास? 1.6 इंटू 10 इनवर्स 9 कूलम। इसी को हम लिख सकते हैं 1 यूनिट चार्ज। ये कितना है हमारा? किसके इक्वल है? ये 1 यूनिट चार्ज के इक्वल। और 1 यूनिट चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। इसी को गाइस हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड गाइस? सिमिलरली प्रोटॉन की बात करते हैं। मीन्स अगर यहां से एक और पढ़े, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स गाइस इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज, इसका जो चार्ज है वो क्या रहा? मीन्स द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1 बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। गाइस प्रोटॉनिक चार्ज कैसा होता है? गाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है गाइस मास का डिफरेंट, लेकिन चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या होगी? अपोजिट होंगी। ये -1 है तो ये कितना होगा? +1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? चार्ज कितना लिख सकती हूँ? +1 यूनिट। मीन्स सेम होगा 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज था और ये कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और गाइस न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन डजंट हैव चार्ज, मीन्स इट हैज नो चार्ज। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज, सो इट इज न्यूट्रल। अंडरस्टैंड गाइस? गाइस इसको रिकैप्चुलाइज करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वी हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले सिंबल्स इलेक्ट्रॉन को ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इट हैव नेगेटिव चार्ज, इट हैज नेगेटिव चार्ज, सो इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। हमने चार्ज को ऊपर डिनोट कर रखा है स्मॉल -e। प्रोटॉन P पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? N से डिनोट करते हैं और इसके पास चार्ज नहीं होता है तो हमने कोई भी सिंबल नहीं लगाया। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वाज बाय J.J. थॉमसन इन 1900। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय E. गोल्डस्टीन इन 1886। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक इन 1932। गाइस देखिए कितना बाद में आई है, 1886 में, ये 1900 में, ये 32। मीन्स इनकी डिस्कवरी में भी क्या है? बहुत ज्यादा गैप रहा है। मीन्स रिसर्च बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग रही है। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद J.J. थॉमसन। आफ्टर दैट चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड डिस्कवरी न्यूट्रॉन डजंट हैव चार्ज, मीन्स इट हैज नो चार्ज। अंडरस्टैंड गाइस? मास नेग्लिजिबल, इसका मास क्या है? यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं मास। इसका मास कैसा है? नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। इतना स्मॉलेस्ट कि हमने उसको डिफाइन करना ही छोड़ दिया, उसको क्या बोल दिया? नेग्लिजिबल। हमने मास गाइस, जो भी मास हम मेजर करते हैं या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसका बेस क्या है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1। ऐसे ही हमने उसका चार्ज लिया है, हमने जो चार्ज लिया है वो भी क्या लिया है? 1 यूनिट। अंडरस्टैंड गाइस? हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ग्राम में बात करें तो 1840। जो गाइस नेग्लिजिबल इतना है कि 1 को हमने 1840 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया? इलेक्ट्रॉन का मास, मीन्स 1/1840 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास को हमने 1840 से डिवाइड किया, तब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को 1840 से मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। अगर मैं इसको यहाँ पे 1840 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या गया? 1। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 इनवर्स 24 ग्राम। हमने गाइस सभी के मास को ग्राम में कैलकुलेट किया है। इसके
इसके पास तो था ही नहीं, ये नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन के पास कितना है ग्राम की फॉर्म में 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज को क्या बोलेंगे गाइस, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट मींस इसका जो चार्ज होगा वो भी क्या है स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है। और सबसे स्मॉलेस्ट हमने 0 तो बोल ही नहीं सकते तो 1 होगा, तो 1 यूनिट लिया है। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा नेगेटिव है तो ये -1 यूनिट चार्ज हो गया। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो हमने कूलम में इसको जब भी डिराइव किया तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। अंडरस्टैंड गाइस, ये कैसा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। Similarly, the charge of proton is opposite to the charge of electron. It means the charge of protons is also have 1.6 into 10⁻19 coulomb। और चार्ज यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी +1 +1 यूनिट, यहाँ पे -1 because it is negative charge particle and it is positive charge particle and in neutrons it has no charge so it is neutral। जैसे मैंने आपको गाड़ी के एग्जांपल दिया था, ना तो वो सीधा जा रही है ना वापस आ रही है, बैक में नहीं है ना किसी भी गियर में नहीं है, तो कैसी कंडीशन में न्यूट्रल। तो जब इसके पास चार्ज नहीं है मीन्स ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये कैसा है इट इज न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। गाइस इसके बाद अब हमने पढ़ तो लिया इसका मास ऐसा है, प्रोटॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन्स की गोल्डाइस्कीन ने, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, ये सारी डिस्कवरीज हो गई। लेकिन पता कैसे चला गाइस, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो उसी से हमें पता चलेगा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, कैसे पता चला, कौन से एक्सपेरिमेंट हुआ, जे थॉमसन ने ऐसा क्या किया। ओके गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि हम करेंगे एक्सपेरिमेंट जिससे हमें पता चला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फर्दर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। गाइस उसके लिए हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, पहले हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाएंगे। गाइस ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, मींस जैसे आप कैथोड और एनोड पढ़ते हो ऐसे ही इसमें भी क्या है कैथोड और एनोड। गाइस आप देखते हो हमारे पास जो सेल होते हैं बैटरी के सेल, रिमोट के सेल, उनमें एक साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड होता है नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे ही यहाँ पे हमने डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। ये मैंने इलेक्ट्रिक वायर लगा दी, इट मीन्स यहाँ से क्या हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही हमने इस वाले टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। गाइस यहाँ पे ग्रीन कलर का गैस सब्सटेंस बनेगा, ये ग्रीन कलर का होगा, क्या होगा ग्रीन कलर का, वो हम जो भी एक्सपेरिमेंट में गैस लेंगे वो वैसे ही बनेगी। अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे ग्रीनिश लाइट बनेगी। गाइस एक होगा हमारा नेगेटिव पार्ट मीन जिसको हम बोल सकते हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ इस वाले पार्ट को कैथोड और यहाँ से मैंने इस टर्मिनल को बोल दिया एनोड। अंडरस्टैंड गाइस दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया है, इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है स्टैंड पे रख दिया है, जब इसके एक्सपेरिमेंट क्या होल्ड कर दिया है। गाइस क्या हुआ थॉमसन The existence of electrons in an atom was shown by J.J. Thomson in 1900। सबसे पहले हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चला। गाइस हुआ कैसे, Thomson passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube। गाइस ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस ली और उसका प्रेशर क्या है वेरी लो प्रेशर, गैस एट ए वेरी लो प्रेशर। एक गैस है इसके अंदर, उससे क्या किया थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कैसी थी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। मींस थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी, गैस का प्रेशर कैसा था एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमने कहाँ पे किया एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया। आफ्टर दैट गाइस जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड। मींस
कैथोड से जैसे ही यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से ही स्टार्टिंग होगी, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव साइड से। तो गाइस कैथोड की साइड से कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स ऐसे आने लग गए, माइन्यूट पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ इनकी स्ट्रीम्स मतलब बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ minute particles were given out by the cathode means negative electrode। ये negative electrode है, negative electrode की साइड से क्या आने लगे, minute stream of minute particles। Understand guys? These streams of particles are called cathode rays। अब ये कैथोड की साइड से आ रही है और ये पूरी स्ट्रीम बन रही है, तो इसी स्ट्रीम को हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। इसी स्ट्रीम को हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। मींस कैथोड रेज को हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड रेज। ये समझ में आया? अब जो ये कैथोड है ये कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इट मींस यहाँ से जो चार्ज जनरेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मींस कैथोड रेज की बात करें, कैथोड रेज होता क्या है, यहां से यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ कि कैथोड रेज क्या होती है। कैथोड रेज होती है गाइस, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज कंसिस्ट स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मींस कैथोड इलेक्ट्रॉन से जो भी चार्ज हमारे पास आया उसको हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए। सिंस ऑल द केसेस फ्रॉम कैथोड रेज इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड। इट मींस गाइस जितनी भी केसेस होती है वो क्या बनाती है, वो कहां से फॉर्म होती है, कैथोड टर्मिनल से। इट मींस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रेज। जो कैथोड टर्मिनल से फॉर्म हो रही है वो क्या बना रही है, कैथोड रेज बना रही है। और कैथोड रेज में क्या इंक्लूड होगा, इट वाज इंक्लूडिंग दैट ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। इट मींस सबके पास क्या होगा, ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हमने क्या बोला, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड गाइस? गाइस यहाँ पे क्या हुआ, द ग्रीनिश लाइट इन द अबव, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें ग्रीन कलर आ जाएगा, ग्रीनिश लाइट आ जाएगी। द ग्रीनिश लाइट इन द अबव गैस डिस्चार्ज, द ग्रीनिश लाइट इन द अबव गैस डिस्चार्ज, जैसे ही गैस डिस्चार्ज होती है तो उसमें क्या होगा, ग्रीन लाइट है। द ग्रीनिश लाइट इन द ग्रीनिश लाइट in the above gas discharge tube is produced when indivisible cathode rays strike on the glass। जैसे ही जो indivisible cathode rays इस ग्लास को स्ट्राइक करेंगी, जैसे ये इस ग्लास को स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनिश लाइट जनरेट होगी, डिस्चार्ज होगी। कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अंडरस्टैंड है, इस ग्रीनिश लाइट आई कैसे, जैसे ही कैथोड रेज ने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ने यहाँ स्ट्राइक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। तो ग्रीन कलर आते ही हमें क्या पता चल गया कि ये कैथोड इलेक्ट्रोड से आया है और इसी वजह से जो यहाँ से चार्ज जनरेट हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अंडरस्टैंड गाइस? सिमिलरली प्रोटॉन्स में इट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ ऐसे ही चेंजेस है गाइस उसमें भी, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। अब जो पार्ट यहाँ से इलेक्ट्रोड से, कैथोड इलेक्ट्रोड से जनरेट हुआ है, सिमिलरली उसमें कहां से हो जाएगा, एनोड से। यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स बनेगी, इट इज नॉट माइन्यूट पार्टिकल्स, इट इज हैवियस्ट पार्टिकल, हैवियर, इट इज हैवियर पार्टिकल। तो गाइस इसमें जो हमारे पास स्ट्रीम बनेगी वो कहां से बनेगी, एनोड से। ये यहाँ पे एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर आया। यहाँ पे देखते हैं गाइस, गोल्डस्टीन पास। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दूसरे ने किया, वहां पे जे थॉमसन था, तो यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, ई गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर, Goldstein passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure। इलेक्ट्रिसिटी का इस प्रेशर पे नहीं होती है,
इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है वोल्टेज पर और गैस वर्क करती है प्रेशर पर। इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज की और गैस कैसी है, लो प्रेशर की, टेकन है डिस्चार्ज ट्यूब, और ये कहाँ पे लिया गया, अगेन डिस्चार्ज ट्यूब में। स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स, वहां पे कैसे थे, माइन्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स गिवन आउट बाय द एनोड। यहाँ पे किसने किया है, एनोड ने, ये एनोड, और एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड कैसा है गाइस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेज। जो ये स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स है इनको हमने क्या बोल दिया, एनोड रेज। वहां पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो एनोड रेज है वो किसको कंसिस्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। द मास एंड चार्ज ऑफ द एनोड रे पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गाइस जो भी नेचर है, मास एंड चार्ज है एनोड रे का, देखो यहाँ पे मैंने नेचर के लिए कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड रे थी वो डिपेंड ही नहीं करती है गैस के ऊपर, आपके पास किस टाइप की गैस है। लेकिन क्यों, यहाँ पे जो मास होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो वहां पे मास भी होता है, चार्ज भी होता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब हमने कौन सी गैस को कंटेन किया है। अंडरस्टैंड, द मास एंड चार्ज ऑफ द एनोड रे पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रेज क्या हो जाएंगे गाइस, एनोड रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। मीन्स अगर हम इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हमारे पास कौन से पार्टिकल्स आ जाएंगे, प्रोटॉन। एनोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से कौन से आएंगे, प्रोटॉन्स। अंडरस्टैंड गाइस? गाइस इट इज योर एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, मीन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। Understand guys? Okay.